ओम शांति। आज हम 2 मार्च 2024 बाबा की मुरली से मेन पॉइंट्स देखेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। बाबा कहते हैं ये जो नॉलेज तुमको मिल रही है बिल्कुल शांति की है। इसमें सिर्फ शांति में बैठकर बाबा को याद करना है, आवाज़ करने की दरकार नहीं है। प्रश्न है, उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? बाबा कहते हैं उन्नति का आधार है प्यार। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। नज़दीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो ज़रूर प्यार की कमी है। बाबा कहते हैं कि उन्नति का आधार क्या है? प्यार है। अगर बाबा से प्यार है तो उन्नति हो रही है, और अगर उन्नति नहीं हो रही इसका मतलब बाबा कहते हैं प्यार में कमी है। लव हो तो बाप को याद करें, याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं, आत्म अभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हारा बाबा से प्यार है तो बाबा की सारी शिक्षाएं तुम धारण कर सकते हो। और बाबा ने कहा कि अपनी उन्नति के लिए तुम्हें अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है और बाबा से सच्चे बनकर रहना है। अब देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते हैं कि जब भी तुम किसी को ज्ञान सुनाते हो तो जो आत्माएं ज्ञान सुनती हैं उनको तुम्हें क्या बोलना है? भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। यह फरमान बाप ने ही दिया है, यह है याद की यात्रा। बाबा कहते हैं सबसे पहले तो सामने वाली आत्माओं को तुम्हें आत्मिक स्थिति में बैठाना है। उनको बोलना है कि तुम्हें आत्मा स्वरूप में स्थित होकर बैठना है, आत्मा निश्चय करके बैठना है। बाबा ने कहा कि उनको ये बोलो कि ये बाप का फरमान है जो परम पिता परमात्मा है, और उन्होंने कहा है कि तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है। महिमा भी बाप की करनी है। यह भी तुम तब कह सकेंगे जब तुम खुद बाप को याद करते होंगे। इस बात की बच्चों में कमजोरी है। बाबा ने कहा कि सबसे पहले तुम्हें किसी भी आत्मा को बाप का परिचय ही देना है, और वो तब हम दे पाएंगे। बाबा ने कहा जब तुम खुद बाबा की याद में रहते होंगे, जब तुम्हारे अंदर योग का बल होगा। बाबा ने कहा, बाबा हमेशा कहते हैं याद की यात्रा का चार्ट रखो। दिल से हर एक पूछे हम कहाँ तक याद करते हैं। तुम बच्चों की दिल में अथाह खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते तुम सबको अपना चार्ट रखना है कि हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, और तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए, अपार खुशी होनी चाहिए कि बाबा तुमको मिला है। बाप कहते हैं मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। मुझे नहीं जाना तो कुछ भी तुम समझेंगे नहीं। मुफ्त तुम अपना समय वेस्ट करते हो। बाबा कहते कि सबसे पहले जब भी कोई आए तो तुम्हें उनको बाबा का ही परिचय देना है, दूसरी बातें बाद में समझानी है। बाबा कहते जो दूसरे चित्र हैं उनको बाद में लाना चाहिए। सबसे पहले तो यही निश्चय कराना चाहिए कि बाप कौन है। बाप कौन है उसके ऊपर पहले बाबा कहते समझाना चाहिए, तब दूसरी बातों को समझाना चाहिए। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत मेहनत करते हैं, तब मुश्किल कोई निकलता है। बाबा कहते हैं योग में रहकर समझाओ। बाबा कहते हैं कि तुम्हें अपने अंदर योग का जौहर भरना है। जब तुम योग में रहकर दूसरों को समझाओगे तो उसको सहज ही बाबा की बातें टच हो जाएंगी।
धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। बाबा ने कहा कि पहले तुम्हें खुद खुशी में रहना है। बाबा की प्राप्ति होने के बाद, बाबा को मिलने के बाद फिर तुम्हें दूसरों को ज्ञान सुनाना है। तो वो ज्ञान बाबा कहते हैं फिर काम करेगा और तुम्हें एक बाप की ही महिमा करनी है। आत्म अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत बोलना नहीं है। बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस तुम्हें बहुत ज़्यादा करनी है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो। तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है। इसलिए सर्व संबंधों से समृद्धि स्वरूप बनो। बाबा बता रहे हैं, जैसे कल भी बाबा ने मुरली में बताया था, तो बाबा बता रहे हैं कि आत्मा को पसंद क्या आता है, वैरायटी आता है ना। एक ही रूप से तुम बाबा को याद करोगे तो तुम्हारा मन बोर हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं अलग अलग संबंध से बाबा को याद करो, अलग अलग स्वरूप की वैरायटी का अनुभव करो। तो बाबा कहते हैं ये जो जीवन है तुम्हें रमणीक अनुभव होगा। सर्व संबंधों की फीलिंग बाबा कहते तुम्हें बाबा से लेनी है। और एक बात और बाबा ने बताई कि तुम्हें जो बाबा से तुम्हारा संबंध जुटा है, तुमने सर्व संबंधी बाबा को बनाया है, उसमें देहधारी का कोई भी संबंध मिक्स नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं कुछ संबंध बाबा से निभाऊं और एक आध संबंध किसी देहधारी से भी मैं निभा रही हूँ, माना देहधारी भी मुझे याद आ रहा है। तो बाबा कहते हैं फिर तुम्हें सर्व संबंधों की अनुभूति नहीं होगी और बाबा कहते हैं फिर जो तुम्हारी प्राप्ति होगी उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। बाबा कहते हैं जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है। इसीलिए सर्व संबंधों से ही तुम्हें बाबा को याद करना है और किसी को याद नहीं करना। स्लोगन है, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। आज की मुरली से हम सम्मान लेंगे, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति।